तो इस तरीका से बहुत फायदा हुआ। उसी समय मुझे एक पिक्चर में का रोल मिली इमीडिएटली। ऋषि कपूर और राहुल रवेल करके डायरेक्टर थे, और ऋषि कपूर, इन लोग हम एक जगह पे लंच में गए थे। इनफैक्ट मैं अपना पेरेंट्स को बताती थी मेरे को बहुत इच्छा है फिल्मों में एक्टिंग करने की, मेरे को स्टार बनना है। लेकिन ऑब्वियसली उस समय ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह सब लोग बहुत मेरे पेरेंट्स के ऊपर बहुत गुस्सा किए कि क्यों अलाउ कर रहे हो। मेरी मदर बहुत सपोर्टिव थी, बिकॉज उनको मौका नहीं दिया गया था। वो आपके इंस्पिरेशन हाँ, थी। तो वो चाहते थे कि मेरी बेटी कुछ बन जाए, बिकॉज उनके पेरेंट्स ने उनको अलाउ नहीं किया था, उनका शादी वादी हो गया था टाइम से। और फिर उसके बाद मेरे फादर थोड़ी सी चिंतित थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर तुमको कुछ करना है तो आई विल लेट यू डू, तुम करो जो मन करे करो। और ग्रैंड पेरेंट्स को समझाया कि ठीक है, इसको इच्छा है, लेट हर ट्राई, उनको ट्राई करने में क्या बुरा है। एनीवेज, सो मिस इंडिया कॉन्टेस्ट, वहाँ पे मैं शेखर जो कपूर है उनको भी मिली थी। शेखर कपूर उस समय सुहेला कपूर की ब्रदर है। सुहेला कपूर वाज अ सब एडिटर, वो अभी फेमिना, और शेखर कपूर उसका भाई कुछ भी नहीं थे उस समय, एक्चुअली ही वाज जस्ट अ स्टूडेंट। बट वही हमारे शैपरॉन थे, हमारे बस में हमें लेके जा रहे थे सब जगह पे। तो इट वाज नाइस टू मीट हिम। एंड देन अगेन एक और डायरेक्टर थे, मेरे मदर की फ्रेंड जानते थे, तो फ्रेंड थे एक्चुअली। तो उन्होंने हमें लंच में बुलाया, तो उनका नाम भी बंगाली कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। पर मेरी मदर ने बोला इसका बहुत एक्टिंग में इंटरेस्ट है, इसको प्लीज थोड़ा सा आप हेल्प करो। उन्होंने एक्चुअली अच्छी अच्छी मूवीज बनाए थे, अमिताभ बच्चन, राखी, इन लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला ये बहुत गंदा इंडस्ट्री है, एकदम तुम्हारी बेटी को अलाउ नहीं करना है इसमें घुसने के लिए, और देखूंगी, मुझे जब ठीक लगेगा मैं तुमको बताऊंगी अगर कुछ वर्थवाइल रोल है। वहीं पे ऋषि कपूर भी लंच कर रहे थे, और साथ में राहुल रवेल। और एज इट इज उस समय पूरा दिल्ली में, बॉम्बे में सबको पता था कि मिस इंडिया कॉन्टेस्ट हो रहा है, और मैं मिस कैलकाटा थी, बिकॉज काफी कवरेज चल रहा था सब जगह पे। तो एनीवेज, थोड़ा देर में मैं टॉयलेट या कहीं जा रही थी, ऋषि कपूर मेरे साथ साथ आए, आके बोले हाय हेलो हाउ आर यू। तो मैंने कहा कि हाय। he said that he said do you know me? I said हाँ, मैं तो आपको बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, लेकिन आप मुझे तो जान ही नहीं सकते थे। नहीं, मुझे पता है तुम मिस इंडिया कॉन्टेस्ट के लिए आए हो। मैंने कहा हाँ, वो तो आई हूँ। तो कह रहे कि अच्छा ठीक है, शाम को मिलते हैं तुम्हें, और एक अच्छा फिल्म है, अगर मैं ओवर हियर कर रही थी बातें, अगर इंटरेस्टेड हो तो आ जाना। तो मैं घर आ गई, उसके मतलब होटल आ गई। उसके बाद मेरी मम्मी के साथ तब मैंने मम्मी को बोला कि आई एम थिंकिंग आई विल गो एंड मीट। बट देन अगेन उन्होंने हमें बुलाया था एक लाइक इट वाज लाइक अ नाइट क्लब, और आई वुड से डिस्को थी, स्टूडियो 29। और वो भी मुझे उधर 9:30-10 बजे आने बोले। तो मैं थोड़ा सा डर गई, बिकॉज वो मेंटली मुझे लगने लगा, बाय द टाइम कुछ कुछ कॉन्टेस्टेंट्स का मैं देख ही रही थी क्या चल रहा था वहाँ पे। एक दिल्ली वाली कॉन्टेस्टेंट थी, तो मुझे लग रहा था कि ये थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। एज इट इज ना, कैलकाटा में भी मुझे मूवी ऑफर्स मिल चुके थे, और सब जगह पे जहाँ जहाँ पे मैं मीटिंग में जा रही थी, तो थोड़ा सा अजीब सा इन लोगों का बिहेवियर या बात करने का तरीका था। एनीवेज, इनफैक्ट मैं एक बंगाली मूवी में ऑलरेडी कास्टेड हुई थी, बिकॉज मेरे एक फादर का फ्रेंड था, उनका नाम है जॉर्ज बेकर, वो काफी वेल नोन एक्टर थे। तो उनके थ्रू से मुझे ये फिल्म मिल गई थी। लेकिन उसके बाद जो डायरेक्टर्स से मैं मिल रही थी, तो सब ना थोड़ा सा अजीब ही थे। मैंने 60 साल के अंकल जो बोल रहे चलो हमारे साथ हॉलिडे करने चलो, तो कोई बोल रहा है भाई मेरे साथ डिनर पे चलो, कोई बोल रहा है तब भी था और अब भी है। हाँ, उस समय बहुत ही कास्टिंग काउच था इनफैक्ट। और मुझे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, देखो मुनमुन सेन है, देवोश्री रॉय है, इन लोग तो देखो कभी अपना पेरेंट्स को लेके नहीं आते हैं, तुम क्यों अपने पेरेंट्स को लेके हर जगह आते हो। अजीब अजीब बहुत वियर्ड चीजें चल रहा था। एनीवेज, उसके बाद मिस इंडिया हुआ, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी हैप्पी एंड एवरीथिंग। एंड देन आफ्टर दैट ये जो इन्होंने हमें शाम को बुलाया, तो वो भी मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी दिखा। मुझे लगा नहीं, नो आई डोंट थिंक आई विल गो अलोन। मैंने उनको पूछा मैं अपनी मदर को लेके आ सकती हूँ? तो उन्होंने बोला तुम्हारी मदर इधर आके क्या करेगी स्टूडियो 29 में। तो आई डिसाइडेड नॉट टू गो, एंड आई केम बैक, एंड आई वाज वेरी ब्रोकन हार्टेड, बिकॉज somehow or the other I was not happy। कि मैंने सोचा कि इतना उधर कॉन्टेस्ट विन करने के बाद भी people are asking you to get into a different kind of a direction which is not right. And I was very young, I was just 17-18 years old. So at that age, also coming from a simple, like I would say काफी conservative mentality family, तो like मुझे सीधा दिख नहीं रहा था।
यहाँ मेरे फादर जो है ना अब्रॉड एजुकेटेड थे, तो ही हैड वो लंदन से पढ़ाई करे थे, वो बहुत मॉडर्न माइंडेड थे, सो वाज माय मदर, बट फिर भी उन्होंने ये बोला कि यू नो लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम सोच लो, ये इंडस्ट्री अच्छा तो है नहीं, ये तुम्हें हमने पहले ही बताया था, अगर तुमको करना है तो करते जाओ, नहीं करना है तो अपने डिसाइड करो, लेकिन अगर तुम ज्वाइन करे हो कहीं पे तो अच्छा तुमको सक्सेसफुल भी होना चाहिए। तो उस समय मुझे अजीब सा लगा, और मेरे फादर का बात सुन के मैंने समझा नहीं एक्चुअली मेरे फादर के बाद वो बोलने क्या चाह रहे हैं। तो मैं क्या करी, इन द मीन टाइम आई मेट माई हस्बैंड एंड एट आई मीन आई उनको मैं जानती थी कुछ दिनों से, एक आध साल से हालांकि। सो आई टुक अ कॉल कि ये अच्छा फैमिली, मेरे को शादी कर लेना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो। तो मैंने शादी कर लिया। Got married at an early age Very also. early age, yeah, very early age. And I decided not to go for the Miss World. I didn't want to continue with this industry because ये जो 4-5 मीटिंग्स मैंने किया लोगों के साथ, फर्स्ट फिल्म तो मैं ऑलरेडी ऑन द फ्लोर, जो रिलीज भी हुआ और सुपर सक्सेस था, उसका नाम दुटी पाता है। 2 और फिल्म मैं कर रही थी विद द 2 सुपरस्टार्स ऑफ कैलकाटा। वंस अगेन वहाँ पे ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दोज डेज मूवी वॉज हाफ डन, फिर और बाकी शूट होने वाला। तब तक आई वॉज कैलकाटा में उतना मतलब फिल्म के टाइम में सबने मुझे बहुत रिस्पेक्ट और प्यार दिखाया, मैं बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स के साथ एक्टिंग करी हूँ, उत्पल दत्त, रवि घोष, बहुत बहुत फेमस लोगों के साथ। लेकिन जो हिंदी फिल्म में और बाकी डायरेक्टर्स से मिलना शुरू करी तो वो बहुत अजीब अजीब सर्कमस्टांसेस था। वो मुझे एक बार तो एक जगह पे एक डायरेक्टर ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि अच्छा कम टू द रूम। तो आई हैड गॉन विद माय मदर ओनली टू ओबरॉयज। तो वो रूम जो बहुत बड़ा स्वीट वीट था एंड ऑल दैट, तो वहाँ पे एक बुढ़ा अंकल बैठा हुआ था जो शायद प्रोड्यूसर था। डायरेक्टर जो हमारी पहली फिल्म का डायरेक्टर, वो मिला रहा है प्रोड्यूसर से, और वहाँ पे एक मूवी चल रहा था टीवी में, टीवी तो आ गया था उस समय, अदर साइड ऑफ मिडनाइट, जहाँ पे एक सीन चल रहा है जो एक लड़की लेटी हुई है, उसके नेकेड लेडी लेटी हुई है। तो मतलब यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यू हैव टू डू ऑल दिस। So I walked out immediately and I said that this is the end of it. अगर मुझे किसी बच्चे को इच्छा है करने की, उसके दिमाग में होना क्या चाहिए? और ठीक है, what is the right age first you think हमें एक एकेडमी में आना चाहिए? देखो एजुकेशन मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट। मैंने अपने बच्चों को भी वही बोला है कि एजुकेशन अब हमेशा कंप्लीट करना, लेकिन एज ग्रुप तक कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने कोई भी एज ग्रुप में कोई भी शुरू कर सकते हैं। अगर किसी के अंदर टैलेंट है, आज की दुनिया में लोग मानते हैं कि एजुकेशन भी नहीं करके अगर वो इस टैलेंट में आगे बढ़ सकते तो बढ़ सकते, कोई बात नहीं, डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली हाउ दे एक्सेप्ट इट। दूसरी बात यह है कि ये सबसे, देखिए अगर मॉडलिंग में जाने चाहते हैं या मिस इंडिया के लिए जाने चाहते हैं, कॉन्टेस्ट में कुछ बनने चाहते हैं, अगर ग्लोबली नोन होने चाहते हैं, तब तो ऑब्वियसली बॉडी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, हाइट भी इम्पोर्टेंट है। पर ऐसा नहीं है कि जिनके पास हाइट नहीं है या बॉडी नहीं है उनके लिए और चांसेस नहीं है। आज के दिन में इतने ज़्यादा ओपन हो गया, इनफैक्ट इस मिस यूनिवर्स में दे आर अलाउइंग डिवोर्सीज, दे आर अलाउइंग ट्रांसजेंडर्स। This is the first time they've opened up to age of 32 divorcees. Everybody is allowed to join as long as you kept yourself. But of course, for Miss Universe, you have to have the best kind of body and everything. Yes. But see, आज के दिन में there's so much of opportunity. The way our I would say OTT platform has opened up. जहाँ पे लोगों को तो मैंने कोई भी शेप साइज और कच भी देखे, कितने प्रोमिनेंट इन लोगों को अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, कितने लोग आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कोई सोच भी नहीं सकते थे कि राजकुमार यादव एकदम हीरो का रोल करेगा हर जगह पे। मेरे ख्याल से इन सब में जो एक कॉमन फैक्टर है वो है कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली, और कैलिबर कॉन्फिडेंस, ऑफ कोर्स कैलिबर की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो बोलूंगी देखो, जो भी चीज अगर आप करने चाहते हो ना, दिल और जान से करना बहुत जरूरी है, डिटरमिन्ड होना होगा, फोकस्ड होने होगा। मैंने आई वुड से जैसे हॉर्स जो दौड़ते हैं ना ब्लिंकर्स पहन के, तो उस तरीका का फोकस रखने पड़ेगा। अब शाहरुख खान जो भी बने हैं आज की दुनिया में, बिकॉज वो फोकस्ड रहे और इंटेलिजेंट भी होने होगा आज के दिन में। अब बेवकूफ नहीं बन सकते हो। हालांकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत कास्टिंग काउच की प्रॉब्लम है, लड़के हो या लड़की हो, किसी के पास भी सबको ही फेस करने पड़ता है। इवन दो हमारा मीटू बन चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी लड़कियां खुद ही जंप कर जाते हैं। अब क्या किया जाए? अब लोग लड़कियां ही जो, अगर लोगों को उनको समझ में आ ही जाता कि कौन लड़की आएंगे कौन लड़की नहीं आएंगे, तो ये तो नॉर्मल ही है। लेकिन कुछ कुछ लड़कियों को फोर्स भी किया जाता है, जो यू हैव टू लर्न हाउ टू डील। मैं खुद मैरिड हूँ, 2 बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, मैं इसी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ 42 years plus now, and
आज तक कोई मेरे साथ कुछ स्मार्टनेस नहीं कर पाया। हालांकि मेरे को बहुत जगह पे जाने पड़ा जहाँ पे एक्टिंग के जब मैं ऑडिशन में गई हूँ, डायरेक्टर्स है अजीब अजीब बातें किए हैं। यंग एज में भी सेकंड फेज जब मैंने अपना मॉडलिंग का किया उस समय भी मुझे कुछ कुछ चांसेस मिल रहे थे। इनफैक्ट मैं एक मूवी भी आई हूँ, आ अब लौट चले, ऐश्वर्या राय वाली। आई केम इन अ स्मॉल रोल एज like wife of this famous actor Naveen Nishchal. Okay. I was there in 3-4 scenes. In fact, Rishi Kapoor was part of it. I went and told him also I met you earlier and things like that. So, but point is like how you deal with yourself and how you carry yourself. Even the fashion industry is equally terrible. They're much into लोग ड्रग्स लेते हैं, लोग चाहते कि आप उस ग्रुप में घुस जाओ, जैसे नेपोटिज्म कहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे भी सिमिलर ही है, नेपोटिज्म ही है, जहाँ पे अगर आप उस ग्रुप में नहीं हो, एक्चुअली मैं उस ग्रुप में नहीं हूँ बोल के शायद मैं बहुत जगह पे बहुत काम नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज मैं उस ग्रुप में घुस ही नहीं पाई हूँ। मैं अपने कैलिबर से अपने रास्ता दिखा के मैंने ऐसा किया है। आई एम द ओनली शो डायरेक्टर फ्रॉम दिस कंट्री जो जाके खुद अपना फैशन वीक बनाया है। जो मैंने जशन टोरंटो करके फैशन वीक बनाया था, कोई भी इंडिया के एक कोरियोग्राफर नहीं है जो कर पाया। मैंने कहा कोई बात नहीं, उस नेपोटिज्म में घुस नहीं पाऊंगी, वो ड्रग वाला बिजनेस में, या लड़कों को भेजना डिजाइनर्स के पास या लड़कियों को भेजना जो स्पॉन्सर्स के पास, ये काम तो मैं अपने उस पैसे से मैं कमा के घर में बच्चों को नहीं खिलाने वाली हूँ। मेरे ख्याल से प्रॉब्लम यही आती है, पेरेंट्स इसीलिए बच्चों को एडमिशन नहीं लेने देते क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइजेस हैं। इस इंडस्ट्री में आने का मतलब ही कॉम्प्रोमाइज है। क्या ये सच है? एग्जैक्टली, पेरेंट्स तो हमेशा ये सोचेंगे ही सोचेंगे, लेकिन आजकल में वर्ल्ड काफी चेंज होता जा रहा है। थैंक गॉड हमारा ये जो सोशल मीडिया है या फोन है, इमीडिएटली वीडियो बना सकते हैं, साउंड बाइट ले सकते हैं, तो एक्सपोज होना बहुत इजी है, एक्सपोज करना बहुत इजी होता है, तो उससे बहुत फायदा हुआ है। आई वुड से लाइक पीपल लाइक अनुष्का शर्मा एंड ऑल, उन लोगों को नहीं, दे डिडंट हैव टू गो थ्रू दिस, जो लोगों को पहले जाने पड़े। आज के दिन में भी हो रहा होगा जरूर, ऐसी बात नहीं है, जो मैं सुनती हूँ लोगों से। लेकिन जो लड़कियां स्मार्ट है ना, इंटेलिजेंट है, जानते हैं कि कहाँ तक काम करना है, कहाँ तक जाना है, उसने देखो टाइम से शादी कर लिया, अपना सेटल हो गई, 4-5 मूवीज करी थ्रू राइट कनेक्शन, दीपिका पादुकोण सेम थिंग। तो पॉइंट ये है कि लाइक आपको इंटेलिजेंट होने होगा। अब देखो एक जगह पे मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ। एक मेरी स्टूडेंट था जिसको एक डिजाइनर ने बुलाया मीटिंग के लिए, फिटिंग्स के लिए। वो फॉरेनर थी, हाँ, तो वो गई, उसको 6 बजे मीटिंग में बुलाया, करते करते उसको 9 बजे तक वेट करवाया और बोला कि अच्छा मैं इसमें बिजी हूँ, उसमें बिजी हूँ, थोड़ा देर बाद। वो भी आसपास घूम रही थी, उसने कहा जब आई हूँ गुड़गांव से मीटिंग करके ही जाती हूँ। तो हालांकि मैं हर स्टूडेंट को बोल देती हूँ कि नेवर एवर गो फॉर मीटिंग अलोन, ऑलवेज टेक समबडी अलोंग। इफ यू गो, कॉल देम इन अ छोटे, ऐसा कुछ अकेला जगह पे बुला या खाली जगह पे बुला, एकदम नहीं जाना, बिकॉज यू नेवर नो क्या हो सकता है। तो मैं वार्न तो जरूर करती हूँ जरूर। तो ये लड़की इतनी बेवकूफ है, वो गई भी उधर मीटिंग करने के लिए। फिर उसको डिजाइनर कहता है कि अच्छा आपको फॉरेनर देखी, कहते हैं अगर आपको फिटिंग्स करना है तो आप मेरे सामने ही करो, मतलब कपड़े यहीं उतारो मेरे सामने ही करो। तो ये सब तो, लेकिन वो लड़की बेवकूफ है, वो गई भी क्यों? और जब देख रहे कि ऑफिस में कोई भी नहीं है, ऑफिस के सारे लोग चले गए, उस पर घुसी ही क्यों? इमीडिएटली उसको निकल जाना चाहिए था, सॉरी आई विल डू इट अनदर डे। कोई नोबडी कैन फोर्स यू, बिकॉज इफ यू मेक वन साउंड तो लोग एकदम पुलिस आके आपको पकड़ के पीटेगा। आपको खुद को जानना चाहिए आप कहाँ जाओगे, कहाँ तक क्या करोगे। और एक चीज है कि कॉन्टेस्ट के थ्रू से ऑब्वियसली बहुत फायदा होता है, बिकॉज आप एज इट इज बहुत ओवरनाइट फेमस बन जाते हो। हालांकि उसके बाद भी मैंने सुना है कि नहीं, नेपोटिज्म तो बहुत ज्यादा है। मेरी स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि घुसना बहुत मुश्किल है टू गेट द राइट ऑफर। मनिका है, मानुषी है, सोनल कुकरेजा है, दे आर सो ब्यूटीफुल ऑल 3 of them। पर इवन मानुषी हैड टू फाइट अ लॉट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। शी ऑल्सो, आई मीन, मैंने उन लोगों से मुंह बोले बातें, हालांकि उन लोग तो मीडिया के सामने बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने भी बोला है कि वी है, बट वही है कि आपको जहां तक करना है वहीं तक करो, उसके बाद आप क्या, nobody can force you to do anything। एग्जैक्टली, आई मीन कोई भी, nobody can force you। सो अकेडमी में हम ये भी बताते हैं प्रॉपर्ली, हाउ टू डिमार्क द लाइन, वो लाइन कैसे ड्रॉ करना है। एब्सोल्युटली, मैं तो पूरा एकदम अपने बच्चे जैसे लोगों को ट्रेनिंग देती हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता कि कहाँ पे, उनको सब इतना ल्यूक्रेटिव लगता है, उनको ये लगता है कि शायद यही तरीका है आगे जाने का। इनफैक्ट एक फैशन वीक में इन लोग, हमारे स्टूडेंट जो काम करने जाते हैं, चंडीगढ़ गए, लुधियाना गए, जयपुर गए, तो
वहां पे तो मैं कंटिन्यूसली तो कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी 11-12 स्टूडेंट्स हाँ को, हाँ तो मैं अपना शो डायरेक्शन में भी बिजी हूँ। तब क्या होगा, बहुत लड़कियां ऐसे है ना, हम हालांकि सिखा चुके, बोल चुके कि लोगों से बात मत किया करो, फिर भी लोग आके उनको बोलेंगे काट देंगे, तुम्हारे साथ म्यूजिक वीडियो बनेंगे। वो सोच रहे होंगे अच्छा मेरे को तो मौका मिल रहा है। तो हाँ जो इंटेलिजेंट है, जो बात सुन के चलते हैं ना, उसको कुछ नहीं होता है। लेकिन जो बात सुन के नहीं चलते, टीचर्स की बात नहीं सुनते, मतलब मैं उनका गुरु नहीं हूँ, सही अगर गुरु का बात नहीं सुन के तुम अपने तरीके से चीजें, वो जाके फंस जाते हैं। तो उसमें तो मेरा कोई हाथ नहीं होता है उसके बाद। नहीं नहीं बिल्कुल। हम्म। और जनरली कितने एक्सपेंसेस होते हैं एकेडमी में अगर स्टार्ट करते हैं जर्नी तो? देखिए मैं बहुत स्पेशल टाइप का एकेडमी ट्रेन करती हूँ, और मैं 1.5 लाख चार्ज करती हूँ आज के दिन में। एंड इट इज़ काइंड ऑफ जिसमें मेरे पास और भी बहुत ट्रेनर्स होते हैं, तो उनकी भी क्लासेस होते हैं, मेकअप के क्लास होते हैं, डाइटिशियन के क्लास होते हैं, फिजिकल फिटनेस के क्लास होते हैं। तो दिस इज़ अ कोर्स फॉर अबाउट 3 months, ओके जहाँ पे थ्राइस अ वीक स्टूडेंट्स आते हैं। लेकिन उसके बाद दे आर माई स्टूडेंट फॉर एवर, तो उनको मैं कंटिन्यूसली हेल्प करती रहती हूँ। दे आर नेवर नॉट माई स्टूडेंट। सो वेन एवर लाइक, अभी मेरी एक लड़की मिस ग्लोबल इंटरनेशनल से होके आई है, ईव्स वीकली का कवर में आई है। वो उसने बोला कि मैम आपका, मैंने फेमिना का कवर देखा, आपके उधर लगा हुआ है आपके स्टूडियो में, मेरे को बहुत शौक था कि मैं भी किसी कवर पेज में, मैं आ ही गई। मैंने कहा देखो ये तो इंस्पिरेशन होता है। इंस्पिरेशन होता है। दूसरी एक और लड़की गई है मिस टूरिज्म इंटरनेशनल का 13th हाँ कोर्स हाँ का इंटरनेशनल फाइन फिनाले है। सोनल कुकरेजा लास्ट ईयर थी मिस सुपर नेशनल में, उसके पहले थी मनिका श्योकन फॉर मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। तो हर साल कोई ना कोई लड़की किसी ना किसी चीज़ में जा ही रही है, और मैं उन लोगों को हर शो में अपना लेती हूँ, जहाँ पे भी मेरा शो होती हूँ सबसे मिला देती हूँ, जितने कोऑर्डिनेटर्स हैं। जब लोग जानते हैं कि लिजा वर्मा की स्टूडेंट है, तो लोग नॉर्मली स्मार्टनेस ज़्यादा नहीं मारते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो बदमाश होते ही हैं, वो आप कुछ नहीं कर तो पाओगे। आप ऑफलाइन ट्रेनिंग भी देते हो ऑफलाइन भी देती हूँ मैं को, और इनफैक्ट ऑनलाइन? हाँ हाँ, ऑफलाइन तो मैं हाँ देती ही हूँ, ऑफलाइन आप देते ही ऑफलाइन हैं। ही तो देती हूँ। और ऑनलाइन ऑफलाइन से ज्यादा लोगों को सीखना होता है। हालांकि देयर आर स्टूडेंट्स, कभी कभी वो रोहतक से भी आ रहा है, कभी कभी चंडीगढ़ से आता है, तो अलग अलग सिटीज से भी आते हैं, हफ्ते में एक दिन आते हैं, हर रोज आ नहीं पाते। बाकी ऑनलाइन में उन लोगों को करवा देती, क्वेश्चन आंसर इंट्रोडक्शन वगैरह, डाइटिशियन वगैरह का जो होता है वॉक्स उनमें। के लिए ऑनलाइन? वॉक्स के लिए ऑनलाइन, मैंने ऑफलाइन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो करेक्शन तभी मैं कर पाती हूँ जब मैं एकदम देखती हूँ पोस्टर आप सामने। देखते हो पर एग्जैक्टली। ऑनलाइन में भी बहुत लोगों को मैं इंटरनेशनल भी ट्रेन कर चुकी हूँ, मतलब दुबई से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से भी कभी कभी स्टूडेंट्स मेरे साथ ट्रेन करते हैं। एक किसी को अगर राइट एकेडमी चुनी है, राइट एकेडमी के क्या मतलब कैसे चुने? क्योंकि आजकल मैंने ये भी देखा है कि एकेडमीज भी, इनफैक्ट जब शुरू कर रही थी तो बहुत सारी एकेडमीज के कॉल्स भी आते थे कि है ना हम आपको ग्रूम कर देंगे, हम ये कर देंगे। सी एकेडमी तो हाउ टू एक्चुअली चूज द राइट पर्सन, राइट मेंटर जो, राइट मेंटोर इट्स कैसे वेरी चूज इंपॉर्टेंट करें? ना। जैसे बॉम्बे में अलिसिया राउत है, दीप्ति गुजराल है, जो हाँ एक्चुअली इंडस्ट्री में इतने साल रह चुके एस्टेब्लिश्ड हैं। है अब एरा गैरा बहुत लोग अपना 1000 बिल्कुल। अकेडमीज खोल चुके। मैं भी देख रही थी कैलकाटा का किसी मेरी स्कूल का ग्रुप में आया हुआ है, जो जिंदगी में मॉडलिंग ही नहीं करी है, वो मॉडलिंग का कोर्स सिखा रही है। मैं सोची सिखाओगी क्या जब तुमने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं है खुद। हाँ तुम हाँ खुद अगर कुछ कर चुके हो, अगर तुम्हारी कोई बैकग्राउंड है, तभी कितने लोग चार्ज भी करते हैं सब कोर्सेज के हाँ लिए, और एक आध लोगों का नाम लगा देते। मेरे साथ भी हो चुका है। जैसे मैं फ्रैंकलिन करके एक जगह पे मैं ट्रेन करती थी, मुझे इन लोगों ने डाला हुआ था, लुबना एडम्स को डाला हुआ था, ब्लॉसम कोचर के डाला हुआ था। हमारे नाम से इन लोग जो तरीका का स्टूडेंट लाते थे, 200-300 स्टूडेंट्स लाते थे, एंड दे वर चार्जिंग देम ओवर 1 लाख ऑफ रुपीज। एंड एक लड़की, आई स्टिल रिमेम्बर, शी वॉज 5'2" और समथिंग इन हाइट। शी हैड मैंने, उनका आंख में कुछ प्रॉब्लम था। वो आके बोली मैम मैं तो मिस इंडिया बनूंगी ना। मैंने कहा देखो, मिस इंडिया सब लोग नहीं बनते। नहीं बोला है कि आप लिजा वर्मा ट्रेन करने से मैं मिस इंडिया जरूर बनूंगी, और तभी तो मैंने फीस दिया मैडम। मैंने कहा देखो, देन आई वेंट एंड टोल्ड दी ओनर्स, मैंने कहा देखो 2 साल तो मैंने आपके साथ कर लिया, लेकिन इस तरीके से अगर मेरा नाम आप लोग बुरी तरीके से यूज करोगे, बहुत गलत बात है। मैं वॉकआउट करके ही उनके साथ। किसी भी बच्चे को एक हाँ, बहुत वाइज होना चाहिए एक या अपने मेंटोर को चूज करने या के लिए। या इट्स नॉट लाइक कुछ भी आ रहा है और हम लोग एडमिशन अरे ले इस रहे हैं। तरीके का पॉडकास्ट देखना चाहिए ताकि उन लोग सीख पाए कि एक्चुअली होता क्या है। नहीं एग्जैक्टली या ना, सही पिक्चर आना जरूरी है, एब्सोल्युटली वरना हमें पता एब्सोल्युटली ही नहीं लगता। जहाँ पे जो चल रहा है हम उसी के साथ साथ शुरू हो जाते हैं और बस या वो रेल में चले चले जाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली हम छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कुछ आपसे एडवाइजेस लेना चाहती हूँ जो मेरे व्यूअर्स
देखकर सुनकर बहुत मोटिवेट हो सकें और सीख सकें. व्हाट इज कॉन्फिडेंस? कॉन्फिडेंस होता क्या है? Confidence is a very mental thing. Hmm. I think that if you believe on yourself, और अगर आपको लगता है, मैं तो एटलीस्ट अपने आप को ऐसे ही देखती हूँ कि जब मैं कहीं पे पहुँचती हूँ, जब मैं देखती हूँ, मतलब यंग एज से मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ, मेरे अंदर तो है, आई कैन डू इट. अगर मैं किसी और को भी I ज़्यादा can do बेटर, it. यस, अगर मैं और किसी और को भी देखूँ कि मुझे लगता है हाँ मुझसे बेटर है, तो मैं अपने आप को उस समय बोलूँगी नहीं, I would make myself better than this. Yeah. And I will make sure that I get it. I can do it is the Yes, confidence. yes. And I will do it Yes, is that absolutely. motivation. Absolutely, yeah. How to look confident and glamorous? तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप हमेशा यू लुक गुड. आई मीन ठीक है, आपका फेशियल स्ट्रक्चर, सब सारे मॉडल्स का फेशियल स्ट्रक्चर्स भी बहुत सुंदर नहीं होते हैं, बट द वे दे कैरी देमसेल्फ, द वे दे सिट, द वे दे बिहेव एंड द वे दे डू देयर मेकअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेकअप लर्न करना बहुत ज़रूरी है किसी भी मॉडलिंग इंडस्ट्री या इसी इंडस्ट्री में आने के लिए. खुद का मेकअप समझना चाहिए बहुत अच्छा से. जब मेकअप आर्टिस्ट मेकअप करते हैं, कैसे आपका टोनिंग कर रहे हैं, कैसे आपको हाईलाइट कर रहे हैं, वो लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि हमेशा प्रेजेंटेबल. जब भी आप बाहर जाओ, कभी भी आप पब्लिक में बिना प्रेजेंटेबल होके नहीं पहुंचना, बिकॉज उसमें आपका कॉन्फिडेंस इनफैक्ट इमीडिएटली आते. द मोमेंट यू सी योर सेल्फ कि हाँ मैं तो अच्छी लग रही हूँ, तो यू विल फील गुड योर सेल्फ. जब आपके पास कोई एडमिशन के लिए आता है, व्हाट इज अ क्राइटेरिया यू लेट दैट पर्सन कम इनटू योर इंस्टीट्यूट? ऐसा क्या देखते हो आगे, या फिर आप किसी बच्चे को मना भी करते हो, या फिर आप सबके लिए आपके डोर्स ओपन रहते हैं? हाँ, तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ. एक लड़की, आप वो जियो किंग एंड क्वीन में ज्वाइन किया था. शी इज़ अ मैरिड वुमन. She was 90 kilos weight when she came. She was in the same year of Manika Shiokant. And when she came to me, she was very tall. She was 5'10" in height. So she had a very nice face. She came with her husband. So I said, तुम्हारा तो weight तो बहुत ज़्यादा है, ये तुमको lose करने पड़ेंगे, और अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो मैं तुमको करवा दूंगी, और तुमको then there is a chance. तो मैंने उसको लिया स्टूडेंट, and you won't believe it, she won the Miss Body Beautiful because she lost weight at least 40 kilos, and she was, I think, by 54-55 kilos, and she won the Miss Body Beautiful because her body became so bad. And she's coming back to me again because she's put on weight. And वो मुझे बोल रही है, मैम मैंने बीच में छोड़ दिया, मेरे को once again आपको, मैंने इसको इतना शोज देना शुरू कर दिया था, एंड मैंने कहा कि तुम शोज करना फिर शुरू करो. एंड शी वुड हैव प्रॉब्ली बिकम अप बिकॉज शी हैड अ गुड हाइट, तो बहुत शोज उसको मिलता. लेकिन वो बीच में सेकंड चाइल्ड हुआ, शी पुट ऑन वेट again, she is going through a little bit of a problem with her husband. Always when you don't earn, you are looked down upon. So वो सब चल रहा है थोड़ा सा. तो मुझे बोलिए, मैम मैं आपके पास वापस आना चाहती हूँ, बिकॉज आपके पास आऊँगी तभी मैं मोटिवेट होंगी, तभी मैं वेट लूज करूँगी वंस अगेन. सो ये है. और बाकी देखो, मैं सबको डिमोटिवेट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं देख के उनको बता देती हूँ कि तुम किस में हो सकते हो. अगर हाइट वाइट सब ठीक है, मैं कहती हूँ तुम फैशन में आ सकते हो. अगर मुझे लगता है कि ये इस लड़की के अंदर वो कैलिबर नहीं है, तब OTT इंडस्ट्री भी ओपन होती है, जहाँ पे भी मैं उनको हेल्प कर सकती हूँ. तो उनको मैं ट्रेन जरूर कर देती हूँ, मतलब जो करने चाहते हैं. और देर आर 2-3 स्टूडेंट्स इन फैक्ट हु हैज कम एंड ट्रेन विद मी, हु जस्ट वांट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस. आई सेड दैट तुम तो किसी चीज में हो नहीं सकती हो. कोई देयर वाज वन गर्ल, शी वाज टू वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट आई थिंक. तो शी वाज 32 years old. शी इज नाउ बेस्ड इन लंदन. तो शी सेड दैट, मैम मैं आपके पास आई हूँ बिकॉज आपने मानुषी को ट्रेन किया, और मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है. मैं क्या होता है, ऑफिस जब जाती हूँ तो हमेशा आई एम अंडर कॉन्फिडेंट दैट मैं शायद आई डोंट लुक नाइस, आई एम मेसी, आई एम नॉट नाइस. So she really groomed herself to dress well. I got a portfolio made for her. So she started looking nice. आई कैन रेजोनेट. आज भी आपकी बहुत सारी टीचिंग्स मेरे साथ है, आपकी कई सारी बातें हैं जो मेरे कान में आज भी रहती है. द मोमेंट आई फील डाउन, मुझे ऐसा लगता है नहीं होना, नहीं यार छोड़ो यार. तो आपकी बहुत सारी बातें हैं जो मुझे याद आती है. मैंने कहा नहीं अनु, यू हैव टू बी absolutely believe in yourself and carry on. Yes. I'm so glad what you're doing. What advice would you like to give
टू यंग वुमेन जिन्हें ये सब करना है, आप क्या एडवाइस ऐसी क्या एडवाइस देना चाहते हो? मैं एक ओपन एडवाइस देना चाहती हूँ जो यंग वुमेन इन द सेंस दैट फ्रॉम द एज ऑफ 16-17 ऑनवर्ड्स टू लेडीज प्रॉब्ली जिनका जल्दी शादी हो गई है, यू नो, कभी कभी 20-21 साल में भी लड़कियों को शादी हो जाती है, 19-18 में भी हो जाती है। अगर आपका ज़िंदगी में कभी भी एक ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को आपको पूरा करना चाहिए, लेकिन जब आप करने चाहते हो तो आपको दिल लगा के और जान लगा के करना है। और फैमिली वाला को समझाना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आपकी इच्छा है, और अगर मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मानते तो ज़रूर आप ट्राई करो, लेकिन प्रॉब्लम तो आप फेस करोगे, बिकॉज अगर आपके हस्बैंड नहीं मान रहे या फैमिली वाले नहीं मान रहे, यंग लड़कियों को उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, बिकॉज यू नो उनके पेरेंट्स इवेंचुअली मान ही जाते हैं जब ऐसे एक के बाद देखते हैं। जब व्हेन यू गेट मैरिड तो कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तक भी इंडिया में इतना कंजर्वेटिवनेस है कि उनकी वाइफ जाके ग्लैमर में नहीं जाएंगे, तो नॉर्मली वो मैरिज तो मैं देखती हूँ कि चलता नहीं है, अनलेस द हस्बैंड इज वेरी कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई मेरी बीवी मेरी ही रहेगी। वो बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो मैं एक्चुअली कभी कभी मैं हस्बैंड्स को कंसल्ट करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, मैं कहती हूँ मेरे साथ आके मिलो, पेरेंट्स को कंसल्ट करती हूँ, उनको बोलती हूँ, मैं कहती हूँ कि देखो भाई, मैं जब जिंदगी भर इतना साल इस इंडस्ट्री में काम करके मेरे बच्चे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, नॉर्मल फैमिली चला रही हूँ, तो कोई कहीं खराब नहीं होने वाला है। सब अपनी अपब्रिंगिंग है, तुम्हारी फैमिली आपने अगर इसको अच्छा परवरिश दिया है, अच्छे से बड़े किए, आपका लड़की जाके क्यों गड़बड़ करेगी? सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और हस्बैंड का अंदर में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट। भाई लोग भी बहुत टाइम मना करते हैं कि नहीं मेरी बहन ही नहीं करेगी, क्यों करेगी, दिस दैट एंड ऑल दैट, लोग हंसेंगे, ये वो, ऐसे भी फेस कर चुके स्टूडेंट्स के साथ। मैं उन लोग को सबको कंसल्ट करती हूँ, मैं कहती हूँ एक बार उनसे मिला दो, एक बार लेके आओ मेरे साथ, मैं बात करती हूँ, समझाती हूँ कि अपनी मर्जी से जो करने चाहते हो वही करो, उससे ज्यादा करने का जरूरत ही नहीं है। परफेक्ट। यू आर अ मोटिवेटर ऑफ मेनी। आपको कौन मोटिवेट करता है इतना अच्छा? आई थिंक इट वॉज माई मदर। मेरी मदर मुझे बहुत मोटिवेट करती थी, और उनकी वजह से ही मैं जो भी हूँ। अब वो नहीं है हमारे साथ, मैं उनको अभी तक भी मिस करती हूँ, और उनके कमरे में जाके वो मेरे साथ ही लास्ट फ्यू इयर्स रही, और देख के मेरे अंदर वही मोटिवेशन आ जाता है। और आई एम अ ह्यूज साई भक्त, शिरडी साई भक्त, सो आई थिंक दैट्स व्हाट गिव्स मी अ लॉट ऑफ पावर कि आई विल नेवर लूज। अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू, मजे आ गए मैम, इतनी सारी बातें, बहुत सारी नॉलेज आपसे मिली है। आई एम श्योर जो हमारे यंग एस्पिरेंट्स हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं, उनको आज बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे आपसे सुनकर। और यस, आपकी एकेडमी, मुझे पता है कि कैसे इनसाइड आउट आपको कन्वर्जन्स करती है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आती हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा हमें वक्त दिया, इतने सारे इंसाइट्स दिए, इतनी एडवाइस दी इसके लिए। एंड यस, कीप ऑन वॉचिंग अस टिल नेक्स्ट टाइम, अनु टॉक्स।